हाय छी, ये भी कोई जगह है? मोहन, तुम मुझे कहाँ लेकर आ गए हो? मैं शहर से यहाँ पर इस गांव में मक्खी वाली जगह में रहने आई थी क्या? मेरे से तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है यहाँ खेत के ससुराल में रहना। कुछ नहीं मिला तो यहाँ रहने आ गए, और यहाँ कितनी तकलीफ हो रही है। मच्छर है, मक्खी है, इतना गंदा लगता है। ऊपर से लाइट बिजली नहीं है, ना कोई सुविधा है। मच्छर कितना जोर से काट रहे हैं मुझे। इससे अच्छा तो हम शहर में ही थे। पता नहीं क्यों हम दोनों बहनों ने इन दोनों भाइयों से लव मैरिज कर ली और इस गांव में आ गए। सही बोल रही है बहन, हमें ना इनसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। सोनाक्षी बस करो, तुम दोनों तो गुस्से में कुछ भी बोल रही हो। शांत हो जाओ, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। क्या रास्ता ढूंढोगे तुम? ऊपर से बदबू आ रही है अलग। बहू, तुम मेरे बेटों को समझो तो सही। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं देवरानी जी, हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे और इस जगह को ऐसी सफाई करेंगे कि ना मक्खी आएगी ना मच्छर। वो तो हम इतने दिनों से देख ही रहे हैं। बस अब और हमें नहीं रहना यहाँ पर। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि अम्बा की बहुएं खेत वाले ससुराल में रहने से मना कर रही थी? और क्यों ससुराल खेत में था जहाँ कोई सुविधा नहीं थी? क्या उनके पास कोई जगह नहीं थी या बात कुछ और थी? ये जानने के लिए हमें कहानी में कुछ समय पीछे जाना होगा, जहाँ सोनपुर गांव में महेंद्र पहले अपने 3 बड़े बेटों की शादी करता है, और जब घर में अनीता, संगीता, कावेरी बहू आती हैं, वो घर में बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाती हैं, क्योंकि वो गांव से थी तो उनको गांव का रहन सहन अच्छे से आता था। अरे सुनती हो अम्बा, तुम तो देख रही हो हमारी उम्र दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। शहर में अपने 2 बेटे और हैं, उनके भी हाथ पीले करके जल्दी से हम दोनों फ्री हो जाते हैं। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं अभी उन दोनों को फोन करके बोलती हूँ। महेंद्र और अम्बा अपने दोनों शहर वाले बेटे की शादी करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन दोनों ने अपने बेटों को फोन मिलाया तो उन्हें सुनने को ये मिला, पिताजी हम दोनों को माफ कर दीजिए, लेकिन हम ये नहीं कर सकते। हाँ पिताजी, हमने आपको बताया नहीं, लेकिन हम और नहीं छुपा सकते। हमने यहाँ शहर में ही अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली है। वो दोनों बहुत अच्छी भी है और आप लोगों को भी अच्छी लगेंगी। हमें माफ कर दीजिएगा। अरे नालायक को करवा दी मेरी बेइज्जती सबके सामने। खुश हो गए अब तुम? देख लिया अम्बा, तुमने अपने दोनों छिछोरे बेटों को। अजी अब मैं क्या कहूँ, मैंने तो इन्हें शहर पढ़ने के लिए भेजा था। वक्त बीतता है और माता पिता दोनों अपने बेटे से गुस्सा रहते हैं, लेकिन कुछ ही समय में नाराजगी भी चली जाती है और दोनों बेटे शहर काम करते करते अपनी प्रेमिकाओं के साथ रह रहे होते हैं। लेकिन अचानक से उन दोनों की जॉब चली जाती है, क्योंकि दोनों ही प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे, जिसकी वजह से वो लोग अपने घर का रेंट, बिजली बिल और घर का खर्च नहीं चला पाते। मोहन, अब तो हमें यहाँ जॉब नहीं मिल रही, क्या करें यार? करना क्या है भैया, लगता है अब हमको गांव लौट जाना चाहिए। वहीं कोई दुकान खोलेंगे और हमेशा मम्मी पापा के साथ रहेंगे गांव में। कब तक आना जाना करेंगे? वैसे भी यहाँ का खर्चा निकालने के बाद उनको देने के लिए पैसे नहीं बचते। ये तुम क्या बोल रहे हो? हमें शहर की लाइफस्टाइल छोड़कर गांव में रहना पड़ेगा? वही गाय गोबर फसल खेती? आई कांट, मैं गांव में नहीं रह पाऊंगी। देखो, इस शहर में रहने का, नौकरी पाने का और खर्च चलाने का कोई सोर्स नहीं रहा। हमें गांव लौटना पड़ेगा। चलो, वैसे भी तुम माँ पिताजी से मिली नहीं हो, अब पैकिंग शुरू कर दो। मुंह बनाकर दोनों पत्नियां अपनी अपनी पैकिंग शुरू करती हैं और जल्दी गांव भी पहुंच जाती हैं और ससुराल में सास ससुर के साथ रहने लगती हैं। एक छोटे घर में 5 बहू का रहना मुश्किल हो रहा था। एक रोज, ये लो, तुम दोनों भी खाना खा लो। आज मैंने लिट्टी चोखा बहुत अच्छा बनाया है। क्यों जेठानी जी, आप रोज अच्छा खाना नहीं बनाती हो क्या? और ये क्या है? मैंने कभी नहीं देखा और मैं ये खाऊंगी भी नहीं। मुझे तो पिज्जा बर्गर चाहिए या शाही पनीर दाल मखनी। हाँ, मैं भी वही सब खाऊंगी। देखो, गांव में ऐसे ही खाना बनता है और तुम्हें यही खाना पड़ेगा। हाँ बहू, दाल मखनी के लिए बहुत पैसा लगता है, वो यहाँ नहीं बन पाएगा। वैसे भी तुम दोनों के पति अभी कुछ नहीं कर रहे और जो खर्चा चल रहा है वो मेरे तीनों बेटों के हिस्से से चल रहा है। छी, इस गांव में तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। जैसे तैसे बहुएं गांव का खाना खा लेती हैं, लेकिन सोते टाइम उन सबको बिल्कुल भी जगह नहीं मिलती। अरे ये कैसी जगह है? यहाँ तो कोई कमरा भी नहीं है। सबको एक साथ एक ही जमीन पर सोना पड़ता है। वही तो, मुझे नींद भी नहीं आ रही है, लेकिन जगह ही नहीं है। सारे लोग फंसे पड़े हैं। तुम दोनों सो जाओ, क्यों चिल्ला रही हो? हमारी नींद भी खराब कर दी। कभी सोई नहीं हो क्या ऐसे? कितना तो मजा आ रहा है ठंडी ठंडी जमीन पर। आप गांव की गवार हैं, लेकिन हम मखमल के गद्दे पर अपने बिस्तर पर सोते थे, वो भी शहर में। हमारे लिए ऐसे रहना बेहद मुश्किल है।
अरे केतन, तुम कुछ करोगे कि नहीं करोगे? अरे यार मैं नींद में हूँ, क्यों मुझे परेशान कर रही हो? भाभी भैया माँ पापा थोड़ी थोड़ी जगह दे दीजिए ना। अरे बच्चे परेशान हो रहे हैं अम्बा, चलो हम बाहर खाट पर सो जाते हैं, बच्चों को रहने की जगह मिल जाएगी। जी ठीक है। ये सुन सास ससुर बच्चों को आराम से सोने के लिए कहकर बाहर चले जाते हैं। फिर पांचों बहू बेटे आराम से सो जाते हैं। लेकिन अभी खिटपिट खत्म नहीं हुई थी। दोनों अमीर बहू को अभी भी परेशानी हो रही थी। माँ जी, हम शहर छोड़कर यहाँ पर आप सबके साथ इसलिए रहने आए हैं कि आराम से रहें, लेकिन यहाँ तो हमारे लिए पर्सनल कमरे भी नहीं है, सबको साथ सोना पड़ता है। आप कुछ करेंगी या नहीं? दूसरा घर बनवा दीजिए ना। हाँ माँ, रहने में बहुत मुश्किल हो रही है। अब तो हम दोनों भाई भी कमाने लग गए हैं। ठीक है सुनो अम्बा, हमारा जो खेत है वो काफी बड़ा है, थोड़े बहुत पैसे बचे हैं, थोड़े बहुत पैसे बच्चों पर होंगे। हम इस जमा पूंजी से घर बनवा लेते हैं, सब बच्चों को अपना अपना एक कमरा मिल जाएगा। मतलब पापा जी, अब खेत में हमारा ससुराल बनेगा? ये तो ठीक है, हम पास में रहकर सब्जी वगैरह भी उगा लेंगे। हाँ बहन, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। इसके बाद उनके खेत वाली जगह पर घर बनना शुरू हो जाता है और 1.5-2 महीने में घर पूरा बन जाता है। पांचों बहू बेटे अपने अपने कमरे में अलग रहते हैं, लेकिन खेत वाले ससुराल में रहने से उन्हें वहां पर अब मच्छर काट रहे थे। साथ ही बिजली की सुविधा पूरी नहीं थी, तो लाइट कभी भी चली जाया करती थी। इन सब से परेशानी के बावजूद भी तीनों गरीब बहू तो खुश थीं, लेकिन अमीर बहुएं अभी भी टिनटिना रही थीं। वैसे इस खेत वाले ससुराल में आकर तो हमारा कमरा और घर दोनों बड़े हो गए हैं, अब आराम से रह पाते हैं। हाँ, मुझे तो रसोई बहुत अच्छी लगती है। अरे गोबर लीपी हुई रसोई को आप तीनों कैसे अच्छा कह सकते हैं? मच्छर नहीं काट रहे हैं क्या? आह, कितनी जोर से काट रहे हैं मुझे तो। हमें नहीं रहना यहाँ पर, लाइट भी नहीं है, एसी तो क्या होता है मैं यहाँ जाकर भूल ही गई हूँ। मम्मी जी, पापा जी, जेठ जी, जेठानी जी, कुछ तो कीजिए। सोनाक्षी इतना कहती है कि वहां पर 2-3 जंगली बैल आकर घर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये देख सब लोग डर जाते हैं। आहा, ये भगवान, लगता है ये जंगली बैल घास वास खाने के लिए यहाँ आ गई है और कैसे दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करी है। अरे बच्चों, कुछ तो करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। देख लिया खेत वाले ससुराल में रहने का नतीजा। आप लोगों को कुछ करना चाहिए जंगली जानवरों से बचने के लिए। अरे चलो हम सब गेट को जोर से अंदर से बंद कर देते हैं और खिड़की वगैरह बंद कर दो। हम कल ही खेत के चारों तरफ बाउंड्री लगा देंगे जिससे जंगली जानवर अंदर ना आए। हाँ भैया, और लाइट के लिए जनरेटर लगा देंगे, क्योंकि यहाँ अभी गांव नहीं बसा। और तुम दोनों परचून की दुकान खोल लेना और रास्ता निकाल देना, जिससे धीरे धीरे गांव के लोग इधर भी आए। हाँ भैया, लेकिन अभी हमें जंगली जानवरों से बचना होगा। सारे भाई अच्छे से दरवाजा बंद कर लेते हैं। कुछ ही देर में जंगली बैल वहां से चले जाते हैं और सबकी जान में जान आती है। और अगले ही दिन पांचों भाई घर की सुरक्षा के लिए खेतों के चारों तरफ बाउंड्री बना देते हैं, जिससे जंगली जानवर अंदर ना आए। और दोनों छोटे भाई किराने की दुकान खोल लेते हैं और एक रास्ता बना देते हैं, जिससे आने जाने वाले लोग दुकान को देख सामान खरीदने आए। और दुकान का पोस्टर भी चिपका देते हैं। साथ ही जनरेटर लग जाता है, जिससे बिजली की परेशानी भी खत्म हो जाती है। और धीरे धीरे दोनों अमीर बहुएं भी अब शांति से रहने लगती हैं। वाह, अब यहाँ रहने में कोई मुश्किल नहीं है। शुक्र है इतने मुद्दतों के बाद हम सब लोग शांति से रह पाएंगे, वो भी खुलकर। कहाँ? खेत वाले ससुराल में। सॉरी मम्मी जी, पापा जी, हम दोनों ने आप सबको बहुत परेशान किया ना अपनी अमीरी के कारण। थोड़ा थोड़ा तो किया था तुम दोनों ने हम सबको, पर कोई बात नहीं बहू, हर जगह शुरुआत में रहने में कठिनाई तो आती ही है, तो बस ये कठिनाई के दिन भी खत्म। हाँ, अब तो हमारी दुकान भी चल पड़ी है, हमारा खर्चा पानी सही हो रहा है। चलिए सब बैठ जाइए, इसी खुशी में हम अपनी दोनों अमीर बहू का पसंदीदा अमीर खाना खाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? क्या आपने भी कभी कोई खेत वाला ससुराल देखा है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।